हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 2 ऑफ रिलेशन। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हमने रिलेशन के बारे में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसके बारे में पढ़ रखा था, और रिलेशन क्या होता है यानी A क्रॉस B का जो सबसेट होता है उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ रखा था। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन आर इनवर्स का भी सॉल्व किया था। ठीक है, पर मैं उसमें आपको डिटेल में उसकी जो डेफिनेशन होती है किसी रिलेशन के इनवर्स की वो आपको नहीं बताया था। ठीक है, तो इस बार वीडियो लेक्चर में हम वहीं से कंटिन्यू करें कि आखिर किसी रिलेशन का जो इनवर्स होता है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, तो बिना कोई देरी करे हुए स्टूडेंट पहले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको ध्यान से, या पहली डेफिनेशन भी आप इसको बोल सकते हो कि पहली डेफिनेशन क्या दे रखी है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन। अब स्टूडेंट देख रहे हैं ध्यान से कि इनवर्स रिलेशन आखिर क्या होता है। ठीक है, तो उसने क्या रखा साथ में जो डेफिनेशन है उसमें क्या रखा गया कि लेट ए बी और बी द टू सेट्स या फिर टू नॉन एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो आप, एंड लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यानी जो आर का जो रिलेशन बनना है वो क्या है, ए से बी में बनना है। ठीक है, जो आर नाम का जो रिलेशन है वो क्या है, ए से बी में बनना है, यानी इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हुआ वो ए का बी से हुआ। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट ध्यान से देखना क्या फिर आगे क्या रखा है, क्या देन द इनवर्स ऑफ रिलेशन डिनोटेड बाय द आर इनवर्स, यानी इसका जो रिलेशन का जो इनवर्स होता उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता, आर इनवर्स नाम से हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आर इनवर्स को आप मैथमेटिकली ये मत मान लेना 1 अपॉन आर। ठीक है, ये बस जो पावर है वो पावर नहीं, बस ये सिंबल है। ठीक है, नहीं आप मान लो 5 की पावर -1 मान लो तो उसको आप लिखते हो 1/5, तो ये एक्सपोनेंट है, ये पावर है, पर ये क्या है इसका सिंबल है, तो इसको आप इस तरीके से 1 अपॉन आर की तरह ट्रीट नहीं करोगे, यानी आप इसको आर इनवर्स से ही लिखोगे आप इसको। ठीक है, आगे फिर क्या दे रखा है, इज द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, यानी अगर आपका जो रिलेशन आर है वो अगर ए से बी में बनना है स्टूडेंट, तो इसका मतलब इसका जो इनवर्स हुआ वो बी से ए में डिफाइन हुआ। इज दैट क्लियर। उसके बाद फिर क्या है, फ्रॉम आर बाई इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो जो मैंने आपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, क्या सबसे पहले आप रिलेशन निकाल लीजिए, रिलेशन निकालने के बाद फिर क्या उनके जो ऑर्डर पेयर उनको आपस में इंटरचेंज कर दो, यानी स्वैप कर दो, यानी सिमेट्रिक कर दो उनको। ठीक है, एक्स वाला वाई के पास और वाई वाला एक्स के पास, तो सेम क्या बोलते हैं, रिलेशन का इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली क्या बताया गया है। ठीक है, यानी अगर मैं कहा जाए कि सेट विल्टर फॉर्म में रिलेशन का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, तो आर इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, बी कॉमा ए नाम के सारे ऑर्डर पेयर, तब जब ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहा हो, आर को। इसका मतलब ये हो गया अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, अगर ए कॉमा बी नाम का ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, तो बी कॉमा ए नाम के जो रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर होंगे वो किस में आएंगे, आर इनवर्स में एग्जिस्ट करेंगे। इज दैट क्लियर। उसके बाद एक कंडीशन और दे रखी, डोमेन आर इक्वल टू क्या, रेंज ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या है, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में शायद डोमेन और रेंज के बारे में नहीं बता पाया था। ठीक है, तो उसको कोई ऐसा नहीं कि रिलेशन का डोमेन रेंज कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई सिंपल चीज़ है। क्या जो आपका रिलेशन में ऑर्डर पेयर बनते हैं, तो जो पहला एलिमेंट होता है वो आपका डोमेन को प्रेफर करता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का वो रेंज को प्रेफर करता है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा डोमेन और रेंज के बारे में जान लेते हैं, फिर हम इस जो ये कंडीशन लिखी है इसके बाद थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लो स्टूडेंट कि आपके पास एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक रिलेशन मैंने बना के दे रखा है यहाँ पे ऑर्डर पेयर में, तो आर इक्वल टू मैंने लिख रखा है यहाँ पे 3,4 लिख रखा है, उसके बाद 2,5 लिख रखा है, यहाँ पे 5,6 लिख रखा है। ठीक है, 5,6। ठीक है, अब डोमेन क्या होता है स्टूडेंट, तो इसका जो डोमेन होता है स्टूडेंट वो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है, यानी क्या पहले सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो किसके तरफ प्रेफर करते हैं, डोमेन। तो इसका मतलब 3 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। इसका मतलब इस रिलेशन का डोमेन क्या गया, 3, 2 और 5। और स्टूडेंट रेंज क्या होता है, रेंज आपका स्टूडेंट जो होता है वो क्या, ऑर्डर पेयर में जो सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ एलिमेंट है, यानी जो बाई की जगह पर एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई नाम के ऑर्डर पेयर में, उसको हम रेंज बोलते हैं। इसका मतलब 4 हो गया, 5 हो गया और फिर क्या 6 हो गया। ठीक है, तो इससे बोलते हैं क्या, किसी रिलेशन का डोमेन और रेंज। ठीक है, अब स्टूडेंट देख रहे हैं ध्यान से, अगर मैं इसी रिलेशन का इनवर्स निकालूं तो सीधी सी बात है आर इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, आपके जो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं इनको हमें इंटरचेंज करना है, तो इसका मतलब 4,3 हो जाएगा 3,4 की जगह पे, और 2,5 की जगह पे 5,2 हो जाएगा, और उसके बाद 5,6 की जगह पे 6,5। ठीक है, अब स्टूडेंट इस आर इनवर्स का अगर आप डोमेन निकालोगे तो डोमेन हमेशा याद रखना पहला एलिमेंट होता है, डोमेन कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर आप आर निकालो या आर इनवर्स निकालो तो ऐसा नहीं कि डोमेन भी आपस में चेंज होंगे। ठीक है, डोमेन की जो कंडीशंस है, जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, ऑर्डर पेयर जो भी दे रखे सामने वाले रिलेशन में, चाहे वो इनवर्स हो चाहे वो ओरिजिनल हो,
पहला एलिमेंट हमेशा डोमेन को जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका डोमेन आपका हो गया यहाँ पे क्या 4 हो गया, फिर 5 हो गया और फिर क्या 6 हो गया, ठीक है। और इसकी रेंज, तो रेंज भी आपकी डेफिनेशन जो आपकी रेंज की होती है वो सेकंड वाला एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का होता है वो हमेशा रेंज को ही जाएगा, ठीक है। चाहे आप उसको ऑर्डर रिलेशन में निकालो चाहे उसके इनवर्स में निकालो। तो यहाँ पे रेंज क्या होगी आपकी 3 होगा, 2 होगा और 5 होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, जब रिलेशन का हमने डोमेन निकाला तो 3 2 5 आया था, जबकि उसके इनवर्स में ये क्या बन गया आपका रेंज बन गया। इज दैट क्लियर? तो वही कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, ध्यान समझिएगा कि जब इनवर्स निकालते हैं तो डोमेन जो होता है रिलेशन का, ठीक है, रिलेशन का जो डोमेन होता है वो क्या उसके इनवर्स का रेंज बन जाता है। रिलेशन का जो डोमेन होता है वो आपके इनवर्स में क्या बन जाता है रेंज, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी रिलेशन की रेंज होती है यानी 4 5 6, ठीक है, वो उसके इनवर्स में क्या बन जाएगा डोमेन बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इतना कंसेप्ट है, क्या सीधी सी बात है, जब उसके ऑर्डर पेयर स्वैप होते हैं इंटरचेंज होते हैं तो डोमेन और रेंज के सेट भी आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि डेफिनेशन डोमेन और रेंज की बदल जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोमेन हमेशा पहला वाला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का और जो रेंज होगा वो दूसरा वाला एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का, ठीक है। सेट बदल सकते हैं पर उनकी जो लैंग्वेज है, जो कंडीशन है, डेफिनेशन वो हमेशा सेम रहेगी। पहला एलिमेंट किसको जाएगा डोमेन के हिस्से में और दूसरा किस हिस्से में जाएगा रेंज के हिस्से में। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अब स्टूडेंट जब हमने रिलेशन के बारे में इतना पढ़ रखा है, इतना समझ लिया रिलेशन के बारे में, ठीक है, तो हम अगली चीज पढ़ेंगे इसमें क्या कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें आता है क्या टाइप ऑफ रिलेशन में क्या वर्ड रिलेशन, ठीक है। तो वर्ड रिलेशन क्या होता है, सीधी बात खाली रिलेशन या नल रिलेशन, कोई रिलेशन है ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो जैसे कहा जाए यहाँ पे क्या इसकी डेफिनेशन पे अगर मैं जाऊं तो इसमें क्या रखा गया, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। ए क्या है नॉन एम्प्टी सेट, देन फाई इज ए सबसेट ऑफ क्या ए क्रॉस ए एंड सो इट इज रिलेशन ऑन द सेट ए। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द वर्ड और एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। जैसे मान लो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक क्या रखा, क्या ए आपको मैंने दे रखा, क्या ए आपको मैंने दे रखा है यहाँ पे क्या 4 दे रखा है, 5 दे रखा और क्या 6 दे रखा, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब मैं इसका अगर ए क्रॉस ए निकालूंगा तो सीधी बात इसमें 9 ऑर्डर पे आएंगे। इज दैट क्लियर? आएंगे ना। एक तो भाई क्या आएगा 4,4 आएगा, 4,5 आएगा, फिर क्या 4,6 आएगा, ठीक है। उसके बाद 5,4 आएगा, 5,5 आएगा और फिर क्या 5,6 आएगा। उसके बाद 6,4 आएगा, 6,5 आएगा और फिर क्या 6,6 आएगा, ठीक है। अब क्या है रिलेशन कैसा होना चाहिए, अगर कोई भी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में नहीं आ रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे वर्ड। चलो मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा, क्या मैंने यहाँ पे लिखा एक रिलेशन मैंने आपको दे रखा x, y नाम का ऑर्डर पेयर लेना है आपको। क्या x, y जो दोनों होने चाहिए वो कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, क्या x, y जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए इक्वल टू क्या 0 होने चाहिए, ठीक है, इक्वल टू क्या 0। अब जरा स्टूडेंट बताना x, y नाम के ऑर्डर पे लेने हैं और उसके बाद क्या x प्लस y, चलो ये ले लिया x प्लस y इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, यानी दोनों नंबरों को ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए 0। तो सीधी बात दो नंबरों को ऐड करने पे 0 तब आता है जब दोनों नंबर क्या होंगे एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। इसका मतलब अगर एक 5 है दूसरा वाला -5 होना चाहिए, पर आपको जो सेट दे रखा वो सारे पॉजिटिव नंबर का सेट है। इज दैट क्लियर? तो इसमें कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इज दैट क्लियर कि x प्लस वाई इक्वल टू करने पे क्या है 0 आए, कि 4 प्लस 4 करोगे तो 8 आएगा, 4 प्लस 5 नहीं, सीधी बात है पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पे पॉजिटिव नंबर आएगा, 0 तो आने का सवाल नहीं। तो इसका मतलब क्या है इस वाले रिलेशन में ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, एक भी नहीं बनेगा। इसका मतलब इसमें कौन हुआ 5 हुआ। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या है 5, और 5 इज ए सबसेट ऑफ क्या हुआ ए क्रॉस ए हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना भाई। ए क्रॉस ए का सबसेट क्या हुआ 5 हुआ, क्योंकि 5 हर किसी का सबसेट तो होता ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है रिलेशन तो बना पर रिलेशन के लायक हमें कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिला, तो इसको हम क्या बोलेंगे वर्ड रिलेशन बोलेंगे, नल रिलेशन बोलेंगे। इसका मतलब क्या ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिला जो आपके स्टेटमेंट को या कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। इज दैट क्लियर? तो यहां पे कोई भी नंबर आपको सेटिस्फाई नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं क्या वर्ड रिलेशन, ठीक है। एक मैं आपको और एग्जांपल से अगर समझाना चाहूं तो मैं यहां पे एक नंबर लिख रहा हूं, क्या सपोज मैंने यहां पे लिखा a इक्वल टू मैंने लिखा यहां पे -1 और -2, ठीक है। अब बताएं स्टूडेंट ए क्रॉस ए अगर हुआ तो भाई सीधी बात है रिलेशन बनने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ कोई और दूसरा डिफरेंस सेट नहीं है, तो इसका मतलब ए ने ए से किया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन बनेगा -1, -1 बनेगा, -1, -2 बनेगा, उसके बाद -2, -1 बनेगा और फिर क्या -2, -2, ठीक है। अब मैं फिर कंडीशन यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दूं, आपको रिलेशन ये दे रखा क्या कि x, y नाम के ऑर्डर पेयर लेने चाहिए,
चाहिए और एक्स स्क्वायर करने पर क्या आए, वाई आए। और एक्स कॉमा वाई जो है वो दोनों कहां से बिलोंग करेंगे, आपके एक्स कॉमा वाई जो है वो कहां से करेंगे, सेट ए से। ठीक है, अब स्टूडेंट जरा देखो ध्यान से, जो आपका रिलेशन लिखा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, अभी ये ऑर्डर पेयर में नहीं, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, वाई आ जाए। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान से देखना भाई, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर आएगा, इसका मतलब बाई किसका आएगा, आपका पॉजिटिव। अब जरा ऑर्डर पेयर में देखो यार ध्यान से, क्रॉस ए में कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें बाई पॉजिटिव बैठा हो, तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी ऑर्डर पेयर तैयार नहीं हुआ, और तैयार नहीं हुआ तो इसका मतलब इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर कितने आएंगे, 5 आएंगे, और 5 जो हुआ वो सबसेट किसका हुआ, ए क्रॉस ए का हुआ। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या, रिलेशन तो बना पर उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी नंबर नहीं मिल पाया आपको, कोई भी ऑर्डर पेयर तैयार नहीं हुआ, तो इसका मतलब कैसा रिलेशन बना, नल रिलेशन बना, वॉइड बना, एम्प्टी रिलेशन बना। तो इसको हम बोलते क्या, एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन। ठीक है, तो सीधे सा कंसेप्ट है, एक्स स्क्वायर करने पे बाई आए, चेक करो, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, ये इस पे मैच करेगा, नहीं करेगा। -1 का स्क्वायर 1, ये इससे पेयर नहीं हुआ। -2 का स्क्वायर 4 हुआ, ये इससे नहीं हुआ, और -2 का स्क्वायर अगेन 4 हुआ, ये नहीं हुआ। इसका मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो सीधा सा फंडा क्या है, इसको बोलते क्या, नल रिलेशन। ठीक है, आप अपने दिमाग चला के थोड़े से और एग्जांपल बनाइएगा और कमेंट वगैरह में बताइएगा किस तरीके से रिलेशन आप बना सकते हो इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्या है स्टूडेंट, अगला क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, जैसे आपका क्या होता है, नल रिलेशन, नल का मतलब कुछ भी नहीं, यूनिवर्सल का मतलब सब कुछ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए अगर आपको एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, डेफिनेशन पे जाएगा पहले। ठीक है, अगर आपको एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है क्या, और उसके बाद देन ए क्रॉस ए नॉन एज द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन द सेट ए। इसका मतलब क्या, सीधे सा मतलब ये, अगर मैंने सेट ए उठा लिया, ठीक है, सेट ए मैंने लिया 1,2, तो बताना यहाँ पे ए क्रॉस ए क्या बनेगा, ए क्रॉस ए आप कहोगे सर कि 1,1 बनेगा, 1,2 बनेगा, फिर 2,1 बनेगा, फिर 2,2 बनेगा। इज दैट क्लियर? ये तो बनेगा। अब जरा स्टूडेंट जब ध्यान से देखना, रिलेशन भी क्या लिया जाए, ऐसा लिया जाए जो पूरा ए क्रॉस ए में से है, ऐसे छोटा ना हो। इसका मतलब ऐसा रिलेशन जो क्या हो, इस ए क्रॉस ए का क्या हो, पूरा इक्वल सेट हो। ठीक है, यानी वो रिलेशन जो क्या हो, आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल सेट के बराबर, तो सेम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। यानी कुछ कम नहीं करना है। इसका मतलब क्या, 1,1, 1,2, फिर 2,1 और फिर क्या 2,2। अब जब चेक करना, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था उतने ही ऑर्डर पेयर किसमें आ गए, आपके रिलेशन में, यानी कुछ भी नहीं बचा, यानी सब आपने उठा लिया। और जब सब चीज आप उठा लोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो यानी कंडीशन क्या हो गया, सीधे से बात है क्या, कि ऐसा रिलेशन जो अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर एक ऑर्डर पेयर को उठा ले, उससे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, या यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। तो इतना सा फंडा है, इसमें कोई यार टेंशन होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपके ए क्रॉस ए में 4 ऑर्डर पेयर बैठे हैं तो डेफिनेटली उसमें आपके ये भी इसमें कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। ठीक है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज ऑल्सो ए एलिमेंट ऑफ क्या, योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर एवरी एलिमेंट ऑफ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो ए एलिमेंट ऑफ क्या, योर रिलेशन, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, चलिए अगले टैप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन, ये रिलेशन बड़ा बढ़िया है। ठीक है, इसको जरा ध्यान समझेंगे भी कि आखिर आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, सिमेट्रिक में, ट्रांसिटिव रिलेशन में बच्चों को बहुत डाउट होता है, और खास तौर से एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में तो बहुत ज़्यादा डाउट होने वाला है। ठीक है, पर उसको भी हम बड़े प्यार से समझेंगे कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे क्या, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो यार देखना ध्यान से, क्या आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन आइडेंटिटी सेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब आइडेंटिटी क्या होता है, जो एलिमेंट एक्स का है वही किसका होना चाहिए, बाई का। यानी क्या, एक्स और वाई एक जैसे दिखने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अगर एक और में एक्स की जगह पे 1 है तो बाई में बगल में भी 1 बैठा होना चाहिए। ठीक है, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। इफ अदर वर्ड ए रिलेशन आइडेंटिटी ऑन द सेट ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, मतलब क्या क्या रखा, अगर आपको स्टूडेंट सेट ए दे रखा, ठीक है, क्या दे रखा, सेट ए। सेट ए मान लीजिए 1, 2 और 3 दे रखा। ठीक है, एक रिलेशन मैंने यहां पे बनाया, क्या ध्यान समझना, आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होता है, जरा इसको थोड़ा मार्क करिए। ठीक है, यहां से ध्यान से। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का हर एक एलिमेंट पेयर होना चाहिए, किससे रिलेटेड होना चाहिए, अपने आप से, और वो भी क्या, ओनली। ये बड़ बहुत जरूरी, ओनली वाला। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब सी लैंग्वेज में है, आपके दिए हुए सेट में
आपके दिए हुए सेट में हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही पेयर होना चाहिए, इसके अलावा वो किसी और के साथ पेयर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 अगर पेयर हुआ तो सिर्फ अपने आप से, इसका मतलब यहां पे क्या ओनली 1,1, ठीक है, और फिर क्या 2,2 और फिर क्या 3,3। तो अगर ये रिलेशन है आपके पास तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और आपको जरा समझाऊं, मान लो मैंने यहां पे एक रिलेशन बनाया, क्या जैसे मैंने यहां पे लिखा 1,1 और यहां पे 2,2 लिखा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ स्टूडेंट कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? तो जरा आप कहोगे पर आप ये देखना, ये इससे मत समझना कि भाई 1,1 दोनों एलिमेंट सेम है तो आइडेंटिटी है। उसने एक चीज क्या रखा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, आपके सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से पेयर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। तो 1 है 1,1 हो गया, अच्छी बात है, 2 है 2,2 है, पर आपका 3 पेयर नहीं हो पाया कहीं पर भी, इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं बन पाया। इज दैट क्लियर? इसका मतलब हर एक एलिमेंट सेट ए का अपने आप से पेयर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको वो समझाता हूँ, स्टूडेंट जो ध्यान से देखना जरा। मान लो मैंने यहाँ पे एक सेट ए दिया आपको, यहाँ मैंने लिखा A, V, C, D दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने एक रिलेशन आपको यहाँ पे दिया, क्या A, A है, V है, उसके बाद फिर यहाँ पे C, है, और फिर क्या D, है यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे E, है। ठीक है, E, अब बताना स्टूडेंट ये आपका आइडेंटिटी है कि नहीं है? इसका मतलब क्या था, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सिर्फ और सिर्फ आपके गिवन सेट के सारे एलिमेंट अपने आप से पेयर होने चाहिए। A, पेयर है, अच्छी बात है, B, है और अच्छी बात है, C, भी पेयर, अच्छी बात, D, D, पर ये E, कहां से आ गया? ये तो आपके सेट में नहीं दे रखा है, और जब आपके सेट में नहीं है तो फिर इसने ऑर्डर पेयर कैसे बना लिया? ठीक है, तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही नहीं बैठा हुआ ये क्रॉस ए में, तो इसका मतलब, और जबकि आपको जो रिलेशन होता है वो सबसेट किसका होता है, एक क्रॉस ए का होता है, तो जब वो E है ही नहीं उसमें तो ना कार्टेशियन में हुआ, वो कार्टेशियन में जब नहीं है तो वो इसका मतलब वो रिलेशन में भी डिफाइन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये आपका सेट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। मैंने एक एग्जांपल और लिखा, स्टूडेंट जरा बताना ये वाला आपका आइडेंटिटी हुआ कि नहीं? A, V, B, V, C, और फिर D, और एक मैंने और लिखा यहाँ पे C, D। अब बताओ स्टूडेंट ये वाला आपका जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो फिर से हम कहेंगे कि भाई ये वाला हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑर्डर पेयर होने चाहिए जिसमें क्या एवरी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, A है अपने आप से हो गया, B अपने आप से हो गया, C अपने आप, D, पर ये C वाला D से कैसे पेयर हो गया? ठीक है, कि साफ साफ क्या रखा, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी C जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप से पेयर हुआ, इसके अलावा वो किसी और के पास बिल्कुल नहीं जाएगा। जबकि C हमारा अपने पास तो गया, ठीक है, पर C D के साथ भी भाग गया, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट दिए हुए सेट का, ठीक है, सेट गिवन होगा इसमें, ठीक है, दिए हुए सेट का हर एक एलिमेंट क्या हो, अपने आप से सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली अपने आप से रेट करना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको दे रखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन? ठीक है, अच्छा अमूमन स्टूडेंट हम लोगों ने देखा क्या है, पढ़ाते पढ़ाते जो एक्सपीरियंस होता है उससे मालूम पड़ता है, ठीक है, कि बच्चों को आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बड़ा डाउट होता है कि भाई ये आइडेंटिटी है कि रिफ्लेक्सिव है, कि रिफ्लेक्सिव है कि आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अगर आपने उसकी डेफिनेशन को समझोगे, उसके एग्जाम्पल्स को समझोगे तो आपको बिल्कुल सा क्लियर सा कट हो जाता है क्या कि भाई आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, मतलब लैंग्वेज वाइज तो थोड़ा ही फर्क होता है, ठीक है, छोटा सा एक वर्ड है ओनली हटाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पुराने में क्या था, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, इसमें क्या है, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओनली वर्ड नहीं है, बस वो ओनली के चक्कर में क्या हुआ, रिलेशन का पूरा सेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। ठीक है, तो यह ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, इसको पहले जरा डेफिनेशन पढ़िएगा। A relation R on the set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। ठीक है, इसका मतलब ये क्या रखा है, आपके सेट का, दिए हुए सेट का, ठीक है, आपके दिए हुए सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, अपने आप से, बाकी किसी और से हो रहा तो मंजूर है, पर अपने आप से होना चाहिए। ठीक है, बाकी किसी और के साथ जा सकते तो जाइए, पर अपने आप से पेयर भी उसे होना है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब जब ध्यान समझे ना, आगे क्या लिखा है वो बाद में समझाएंगे। ठीक है, पहले क्या, मान लो हमें यहाँ पे एक सेट दे रखा, क्या मान सेट दे रखा है यहाँ पे क्या 1, 2, 3 दे रखा है, मैंने एक रिलेशन यहाँ पे बनाया क्या
1,1 बनाया, फिर यहाँ पे क्या 2,2 बनाया, फिर क्या 3,3 बनाया, और फिर 3,4 बनाया, और फिर 3,2 भी बनाया। ठीक है, चलिए अब बताना स्टूडेंट कि ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। तो लैंग्वेज क्या कहती है, आपके सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो 1 है तो 1,1 मिलना चाहिए, तो बिल्कुल मिल गया भाई। 2 है तो 2,2 मिलना चाहिए, मिल गया भाई। 3 है तो 3,3 मिलना चाहिए, है भाई। अब 3 किससे पेयर हो गया, 4 से। 4 नहीं, यहाँ पे एक काम कर लो 1 कर लो। ठीक है, अब 3,1 है तो बताना क्या है 3,1। तो उसने कह रखा क्या, ओनली वर्ड नहीं बोला। ओनली वर्ड का मतलब ऐसा नहीं सिर्फ बस वो उसी से पेयर हो सकता है, तो उसने ये कह रखा क्या, वो अपने आप से पेयर हो, बाकी किसी और से पेयर हो गया तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं। ठीक है, तो 1 1 से हो गया, 2 2 से हो गया, 3 3 से हो गया, 3 1 से हो जा रहा है कोई बात नहीं है, और 3 2 से भी हो जा रहा है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या 1,1 2,2 और 3,3 मिल गया। अब 3 1 से पेयर हो, 3 2 से पेयर हो, 3 किसी और से पेयर हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस सेट के एलिमेंट से ही पेयर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं 3 4 से हो जा रहा है तो भाई फिर तो वो हमारे सेट में ही नहीं है, तो कार्टेशियन में भी नहीं आया हुआ, तो फिर रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है। तो इसका मतलब क्या 3 किसी से भी हो, 3 इसमें किसी से भी पेयर हो जाए पर अपने आप से जरूर होना चाहिए भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट जरा अगला एग्जांपल समझते हैं क्या, अगर मैं इसको थोड़ा रफ करूं, अगले एग्जांपल को समझाता हूं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे एक सेट ए दे रखा, क्या A, V, C, D दे रखा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिखा स्टूडेंट, क्या A है, V, C है, उसके बाद B है, C, D है, C है, ठीक है, C है और D है। ठीक है, और उसके बाद D, E है। अब जरा स्टूडेंट ये बताना क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, ए है आपके सेट में A मिल गया, अच्छी बात है। बी है, बी अपने आप से पेयर होना चाहिए, मिल गया भाई। ठीक है, सी है, C मिल गया, अच्छी बात है। डी है, D मिल गया, अच्छी बात है। अब इसमें क्या है, सी डी से भी पेयर हो रहा, तो सी डी से हो सकता है कि भाई ये एलिमेंट आपके सेट में दे रखे हैं, तो सी अपने आप से हो गया, किसी और से हो तो कोई टेंशन नहीं हमें। ठीक है, तो इसका वजह चल सकता है। ठीक है, अब यहाँ B, C है, बी अपने आप से हो गया तो बी सी से हो जा रहा, दोनों एलिमेंट सेट के हैं, तब भी ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में भी चल रहा है। पर यहाँ स्टूडेंट देखना ध्यान से, D, I। ठीक है, डी अपने आप से पेयर हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, पर डी किसी और से पेयर हो सकता है, वो भी सही बात है। पर डी ऐसे किसी एलिमेंट से पेयर नहीं हुआ जो ऑलरेडी आपके सेट में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब D, E जो हुआ वो क्या हुआ, इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ क्या, आपके A क्रॉस A का हुआ। तो D जब A क्रॉस A में है ही नहीं तो इसका मतलब वो फिर आपका सबसेट नहीं बना पाएगा, तो फिर ये रिलेशन कैसे बनाएगा। इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, सीरियसली लें इतना है, हर एक एलिमेंट अपने आप से पेयर होना चाहिए, बाकी किसी और से पेयर है एक्सेप्टेबल है, पर शर्त यही है कि जिस और अदर से वो पेयर है वो एलिमेंट सेट में भी होने चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए मैं एग्जांपल और देता हूं आपको। R = A, है, V है, C है और D है। आप बताइए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। हर एक सेट का एलिमेंट अपने आप से पेयर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव हो गया। और स्टूडेंट एक चीज ध्यान देखना, ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ और कौन है, आइडेंटिटी भी है। क्यों आइडेंटिटी क्या कहता है, आपके दिए हुए सेट का हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से। इसका मतलब ये कंसेप्ट हुआ कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। हर एक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। पर हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल समझाऊं तो मैंने मान लो यहां पे लिखा क्या, A = मैंने लिखा 1,2। ठीक है ना भाई, और इसमें मैंने आपको रिलेशन दिया क्या, 1,1 है, 2,2 है और 2,1 भी है। अब जरा स्टूडेंट चेक करना क्या कि ये भाई क्या आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कहता क्या, 1 अपने आप से सिर्फ पेयर होना चाहिए। ठीक है, 1 ने अपने आप से पेयर किया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अपने आप से पेयर कोई है, पर 2 1 से भी पेयर हुआ, इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों आइडेंटिटी कहता क्या, ओनली एंड ओनली रेट किससे करना चाहिए, अपने आप से। रिफ्लेक्सिव क्यों है, 1 है, 1,1 मिल गया, 2 है, 2,2 है, 1 2 से पेयर हो जा रहा है, तो सॉरी 2 1 से पेयर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं कि वो सेट के एलिमेंट है। ठीक है, अपना काम इतना रिफ्लेक्सिव में करना क्या है कि सेट के सारे एलिमेंट वाले वो मिल जाए, बाकी एक्स्ट्रा किसी और से पेयर बनना है तो कोई दिक्कत नहीं, बस वो सेट के एलिमेंट होने चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या अगला आपको दे रखा क्वेश्चन क्या है, अगला आपको एक टाइप दे रखा क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वाले वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो रही है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में और ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
आई होप आपको आईएनटी रिलेशन, वर्ड रिलेशन, नल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और फिर क्या रिफ्लेक्शन, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो। तो अगर कोई उसमें मिस्टेक वगैरह हुई, कोई एरर होगा तो उसको अगले वीडियो लेक्चर में फिर थोड़ा गौर करके थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेनेड फॉर्म में समझाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और अगले वाली वीडियो को फिर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।